हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे आखिरी सच के एपिसोड 4 की। अगर आप बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि जो भुवन होता है वहीं पर वह जब बेहोश हो जाता है उसके बाद डॉक्टर से इसका इलाज करवाया जाता है और वहीं पर घर वाले बताते हैं कि कुछ नहीं, बस उनसे बहस हो गया था मेरे दादी जी से, वहीं पर ये बेहोश हो गए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं जो इंस्पेक्टर आने होती हैं वहीं पर यह उस बाबा से पूछती रहती हैं कि मुझे बताओ क्या है। फिर वहीं पर बाबा बताने लगता है कि मुझे याद है कि जब उसने बताया था कि जब उसके जो बड़े भाई थे वहीं पर उनको कुछ लोग मार रहे थे और धमकी दे रहे थे, तो वहीं पर जब भुवन उनको पूछने जाता है कि क्या हुआ है तो वो लोग बताते हैं कि उनसे 20 लाख रुपए उधार ले लिए थे और वह दे नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो लोग धमका रहे थे और कहे थे जल्द ही जल्द मुझे पैसे चाहिए। और उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर ये रात को जब भुवन सो रहा था तो वहीं पर उसको डरावने सपने आते हैं, जो कि उसके पापा को वह जंगल में ढूंढ रहा था और वहीं पर वह अपने पापा को पापा पापा कह के पूरा जंगल ढूंढ रहा था। वहीं पर उसकी अचानक नींद खुल जाती है और यह अपनी पत्नी को भी बताता है और वह बाद में बाबा से जाकर मिलता है और बाबा को सब कुछ बताता है। और वहीं पर ये सारी बातें जब वो अपने पापा को ढूंढ रहा था तो वहीं पर अचानक जब बाबा सब कुछ जान जाते हैं तो वही इंस्पेक्टर आने को बताते हैं। और वहीं पर वह बाबा आगे भी बताते हैं कि मैं था वहीं पर, मैं रात को एक बार तो कई बार तो मेरे बुरे बुरे सपने आ रहे थे कि मैंने अपने पापा को क्यों मारा। और वहीं पर वह एक बार जब नदी में गया था तैरने और वहीं पर उसको अचानक डूबना आ रहा था क्योंकि उसके पापा की याद आ रही थी और सपने में उसके दिमाग में केवल वही चलता रहता है। और इस तरफ हम देखते हैं उसकी जो बेटी थी वहीं पर वह स्कूल के लिए जाती है और पेपर देकर आती है, तो बाद में पता चलता है कि वहीं पर वह पास हो गई है और उसको एक जॉब भी लग गया है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जहाँ पर वह जब इनका कुछ दिनों बाद एक दुकान भी खुल जाता है और वहीं पर भुवन जो कि उसका मालिक होता है वह, लेकिन अंदर से वह बहुत दुखी होता है। उसके कुछ दिन बाद वो लोग एक गाड़ी भी ले लेते हैं और वहीं पर सारे परिवार खुश रहते हैं। और बाबा ने बताया कि मैंने और कुछ नहीं जानता हूँ और मेरा इन सब के बीच में कोई चक्कर नहीं है। फिर एक बार जब इंस्पेक्टर आने सो रही थी वहीं पर वह अचानक डर जाती है और वह जब बाहर आती है देखने के लिए तो वहीं पर पानी में एक लड़की तैर रही थी जो कि वह डूब रही थी और इस तरफ आने को भी अलग अलग तरीके का व्यवहार हो रहा था। तो वहीं पर इंस्पेक्टर आने जब बेड की ओर देखती है कि वो अभी लेटी है तो वहीं पर वह डर जाती है। वह जब उठती है तो वह अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती है और उनकी मम्मी पूछती हैं सब कुछ ठीक है ना। फिर वह बाद में बताती है कि मैं मध्य प्रदेश हूँ केस के लिए। और उनकी मम्मी कहती हैं कि अभी तक तुम केस के पीछे पड़ी हो, थोड़ा आराम कर लिया करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर उनकी मम्मी इनको कहती है कि बेटा जल्द से जल्द इस केस को ख़त्म करके घर आओ। और यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर उनके सारे ऑफिसर होते हैं वहीं पर आने से एक इंस्पेक्टर बात कर रहा होता है। वह कहता है कि मेरी पत्नी जो है वह बहुत बाबा की को मानती है और हम लोग से जुड़ाव है क्योंकि हमारे घर पर संकट है। तो वहीं पर आने उसको कहती है कि हाँ होता है किसी के घर पर। और इस तरफ अब वह जब अपने घर पर पहुंच जाती है तो वहीं पर वह देखती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वह किसी और लड़की के साथ लेटा हुआ था और वीडियो देख रहा था। तो वहीं पर उसको बहुत बेकार लगता है और वह बाद में उससे पूछती है कि वो कौन थी। तो ये इसका लड़का जो बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। और यहीं पर दोनों में आरोप हो जाता है और उसके बाद यहीं पर वह भी गुस्सा हो जाती है अन्य एक तरफ केस और एक तरफ ये सारा झंझट। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो अमन होता है वह उनके घर पर जितने लोग मारे गए थे उनमें से जो एक बच्चा था वहीं पर उससे कुछ पूछने के लिए आता है और उसे आइसक्रीम भी खिलाता है और उससे पूछता है कि अपने भुवन चाचा के बारे में बताओ। तो वहीं पर वह बताता है कि जब भुवन चाचा मैंने उनको एक बार देखा था उन पर दादाजी की आत्मा आ गई थी। और वहीं पर वह सब कुछ बताने लगता है। और वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर इंस्पेक्टर आने को उनके डीएसपी साहब बुलाते हैं और वह कहते हैं कि तुमको जल्द से जल्द केस को ख़त्म कर लेना चाहिए, नहीं तो दूसरे इंस्पेक्टर को मैं बताऊंगा। और क्योंकि मीडिया वाले यहाँ पर और सारी जनता पीछे पड़ गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो अमन होता है वहीं पर वह पुलिस को चकमा देकर उनके घर में चला जाता है जहाँ पर 11 लोग मर गए थे। और वहीं पर वह कुछ ढूंढता रहता है तभी कुछ पुलिस आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं जो इंस्पेक्टर आने होती हैं वह रात को कुछ सोचती रहती हैं और वहीं पर उसको याद आता है कि उनके घर का एक मेंबर था जो कह रहा था कि 4 बजे उठकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, आंगन के बीच में पेड़ है। तो वहीं पर उनके वह पुराने घर पर जाती हैं जो कि वो लोग पहले सेटल होने से पहले दूसरे गांव रहते थे। वहीं पर वह जब जाती है तो देखती है कि कोई पेड़ नहीं है।
उसे समझ जाता है कि ये अभी कोई कह रहा था, इसीलिए वो लोग पूजा कर रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं जो अमन होता है उनसे पूछताछ होने लगता है और वह बताने लगता है कि मुझे जो मैं एक बार दिखा था आप लोगों को कैमरे में, वो मैं उससे मिलने के लिए गया था अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी से, और मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो आप लोगों की तरह खोजबीन कर रहा हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ मिल जाए और जल्द से जल्द पता चले उस मर्डरर का। और वहीं पर वह बहुत रोने भी लगता है और वहीं पर इंस्पेक्टर आ जाती हैं और वह पूछती हैं कि वह कौन था जो कह रहा था कि 4 बजे प्रार्थना करना है। तो यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो के साथ। बाय।